के लिए ओल्ड एज पेंशन के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ और मेरा मम्मी बहुत बोरी हो गया है, तो इसलिए उनके लिए मैं ये काम कर दे रहा हूँ और आने वाले दिन में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और पेंशन के बारे में तो आप सभी पता होता है, इसके बारे में मैं डिटेली बात नहीं करूँगा, लेकिन इसको कैसे करवाना है और फॉर्म को कहाँ से मिलता है उसको भी बता देता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। तो ये फॉर्म जो एप्लीकेशन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, जो ये फॉर्म को मैं अपने बस्ती का ग्राम से मिला था और पता नहीं अब ऑफिस से भी मिल सकता होगा, लेकिन मुझे उतना पता नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है। और ये फॉर्म को भी खुद ही मेरे गांव के ग्राम जो मुझे दिया था मम्मी के लिए कर दो बोल के, तो थैंक यू टू मेरा बस्ती का ग्राम को भी थैंक यू सो मच। और फोन में मैसेज भी आ रहा है, बहन 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 कर रहा है, तो इग्नोर दैट। तो यस, ये फॉर्म को कुछ इस तरह आप मिल जाएंगे। आप ऑफिस से भी जा सकता होगा एज पर माई एक्सपीरियंस। फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये अपना ग्राम से मिला था ये फॉर्म, और उसमें जितना भी फिल अप द ब्लैंक्स है, ये सब फिल अप द ब्लैंक्स को भरना पड़ेगा खुद से। इसमें आपको फॉर्म लेने से आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, तो उसको मैं डिटेली नहीं बताऊंगा। हाँ, फॉर्म को आपको उसके घर में मिलेगा या फिर ऑफिस से भी मिलेगा, पर आई एम नॉट श्योर कि ऑफिस से मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे अपने गाँव के ग्राम के हाथों से मिला था ये फॉर्म जो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होगा ना। इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी होगा मैं रीड आउट कर दूंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो आपका एज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट, ये तीनों में से आपको एक को चुनना होगा। तो अभी सेकेंड नंबर में आते हैं, और सेकेंड नंबर में आपको इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसके बाद बीपीएल भी है। तो दोनों में से बीपीएल को भी आप दे सकता है, और या फिर आप इनकम सर्टिफिकेट भी कर सकता है। यहाँ पे बीपीएल जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन आपका राशन कार्ड होता होगा, उसको फ्रंट पेज को आपको जेरोक्स करना पड़ेगा। जेरोक्स करके आपको फॉर्म का साथ अटैच करना पड़ेगा। एंड देन नंबर 3 में है एसटी या फिर आपका पीआरसी। इन दोनों में से आपको एक को चुनना होगा, एसटी या फिर पीआरसी को ना, ये आपका ऊपर में होगा। अगर आप एसटी देने दिल है तो आप एसटी भी दे सकते हैं या फिर पीआरसी भी आप दे सकता है। और साथ में आप नंबर 4 में है, नंबर 4 में होगा आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ेगा, वो भी 4 कॉपीज, ओके, 4 कॉपीज आपको देना पड़ेगा। और आता है बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर को भी आप अपना पासबुक को लेके जेरोक्स करना है फर्स्ट पेज को, ठीक है। तो उसको जेरोक्स करके आपको देना है। एंड देन आधार कार्ड भी, आधार कार्ड नंबर फिर से, तो आधार कार्ड भी आपको जेरोक्स करना पड़ेगा। जेरोक्स करके आप यहाँ पे अटैच कर देना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहाँ पे फॉर्म को अटेस्टेड करना पड़ेगा एनी गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। आपको इसको अटेस्ट करना पड़ेगा ओनली फॉर्म को, ठीक है, नॉट द एंटायर डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड, ओके, बट ओनली द फॉर्म शुड बी और मस्ट बी अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, ओके। ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना पड़ेगा। अगर अभी अपना मम्मी पापा के लिए ये सब काम कर दे रहा है तो यू मस्ट नो दिस वन, ओके। और हाँ, ऑफिस जो कहाँ पे है, पेंशन इसका ऑफिस जो कहाँ पे है, आपको कौन सा ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा ये भी बता देता हूँ। ये डीरिंग मिडिल स्कूल डीरिंग ना, चटौला डीरिंग, उसका जस्ट बगल में ऑफिस जो डेवलपमेंट ऑफ ICDS ऑफिस है, तो आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। और हाँ, फैमिली मेम्बर्स आप ऐसे भी कर सकता है, फॉर्म को लेके वहाँ जाइए और जाने के बाद डिटेली वहाँ से पूछिए वहाँ का एम्प्लॉय से, और वो अच्छा जानकारी आपको दे सकेगा। और जो चीज़ करना है और नहीं करना है वो सारी चीज़ बता देगा। मैं भी ऐसे ही किया था, फॉर्म तो भरा लिया था, उसके बाद जिस चीज़ में पाजलिंग था वहाँ जाके मैंने उन लोगों से पूछा था, तो दे हेल्प मी अलॉट। उन लोगों का डायरेक्शन से ही, गाइडेंस से ही मैं ये सब कर रहा हूँ। बस
अभी अटेस्टेड करवाएंगे एंड देन मैं भी इस फॉर्म को विद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करूँगा ऑफिस में। और आज का काम मेरा यहीं पे समाप्त होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मैं फिर से वापस आऊँगा। ओके, तो लोकेशन है ये डेयरिंग स्कूल का सामने में ही है। डेयरिंग स्कूल हायर सेकेंडरी को छोड़ के ये छोटा वाला मिडिल स्कूल डेयरिंग यहाँ पे है। ये मिडिल स्कूल डेयरिंग है और यहाँ पे ये ऑफिस भी डिप्यूटी डायरेक्टर ICDS डिविजनल लेवल ICDS सेल ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट। तो फैमिली मेंबर्स, मैंने आप सभी को ऑफिस भी दिखा दिया और कैसे करना है और फॉर्म कहाँ से मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है ओल्ड एज पेंशन के लिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया है। और अगर आप भी अपने मम्मी पापा के लिए ये सब काम में दौड़ रहे हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करना ज़रूर, ताकि वो लोग भी जान सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी जो लोग अभी तक पता नहीं था वो अभी जान गए होंगे कैसे करना है। तो इसी के साथ मेरे इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते, ठीक है। और मैं आप सभी को फिर से दूसरे ब्लॉग में मिलता हूँ। और हाँ, मेरा इंस्टा अकाउंट भी है, उसमें भी मुकदुम मोयोंग ही है। आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे ढूंढ सकते हैं और मुकदुम मोयोंग बोल के आपको मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद फेसबुक पेज में भी मुझे फॉलो करना ज़रूर। तो इसी के साथ मैं आप सभी को टाटा बाय बाय कहता हूँ। आयरुडो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय, ताकामा।